लेकिन नेक लोगों की सोहबतें कभी कभी नसीब होती हैं। और आपने सुना भी होगा कि एक आलिम दीन अगर किसी गांव में आ जाएं तो बहुत दिनों तक रहमतों की बारिश होती रहती। और जहां एक दर्जन उलमाए कराम आ जाएं तो कितनी रहमतों की बारिश होगी। हम गुनाहों की वजह से ज़मीन में धंस गए होते, लेकिन इन नेक लोगों के कदमों की बरकत से आबरू बच रही है। चूँकि हमारे घरों में नेक लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमारी मस्जिदों में उलमाए कराम का आना जाना होता है, रोज़ाना हमारे मदरसों में बच्चों का कुरान पढ़ना होता रहता है। इन लोगों को जिसको हम कमाई के एतबार से कमज़ोर समझते हैं, इन लोगों की वजह से हम सबों की आबरू बच रही है। इन कमज़ोरों की वजह से हमको रोज़ी मिलती है। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आका फरमाते हैं कि लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा व लरुस्सा रस्सा। एक तो अल्फाज और जुमले का जो हुस्न है वो तो अहले इल्म जानते हैं कि जिस तरह कुरान करीम तमाम हुस्न का जामे है, एक जो भी अदबियत होनी चाहिए वो सारी अदबियत अल्लाह के कलाम में मौजूद है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला बेमिसल बेमिसाल है, तो अल्लाह का कलाम भी सारे कलामों में बेमिसल और बेमिसाल है। जिस तरह अल्लाह की फजीलत मखलूक पर है, उसी तरह अल्लाह के कलाम की फजीलत तमाम कलामों पे है। अब वो कलाम चूंकि हुजूर पे नाजिल हुआ है, तो हुजूर की बात भी सबसे लाजवाब। जरा गौर करें, देखें इसमें कितना हुस्न है कि लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन, रुत्तउन रुक्कउन रुत्तउन, यानी एक जो नगमगी जाहिर हो रही है, ऐसा लगता है कि शायरी भी कुर्बान है। ये शायरी नहीं है मगर हजारों शायरी इस पे कुर्बान है। अब ये तो जाहिरी हुस्न हो गया, अल्फाज का जो हुस्न है, जिसको आप फसाहत और बलागत से लबरेज कलाम मुस्तफ़ा का कह सकते हैं, आला हजरत की माने तो तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, अरब के बड़े बड़े फसीह आका अलैहिस्सलाम के सामने बिल्कुल गूंगे नजर आते हैं, जैसे कि उसके मुंह में जबान नहीं है। अब मैं उसके मीनिंग पे आता हूं, जरा गौर करें कि हुजूर ने अलग अलग बातों को, समंदर को जो कूजे में समा दिया है। आका क्या फरमाते हैं कि अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते, ये जानवर जो चरते हैं, ये गाय या भैंस या बकरी, जो घास जानवर खाते हैं, जिसको हम लोग जानवर समझते हैं कि जानवर है, ये चौपाया है। लौला बहाइमुन रुत्तउन, बहाइम मतलब चौपाया, एनिमल्स। हुजूर कहते हैं कि ये चौपाए अगर नहीं होते, ये चरने वाले बेजबान जानवर अगर नहीं होते, और आगे कहते हैं हुजूर, ये कमर झुकी बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े जिसको हम समझते हैं कि ये बूढ़ा है, ये बेकार है, ये यूजलेस है, ये यानी अब इसका कोई काम नहीं रह गया, इनको जल्दी से मर जाना चाहिए। माँ बूढ़ी है तो जल्दी से मर जाए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, जब तक जिंदा रहेगी या तो दवाई खाएगी या फिर दिमाग खाएगी। बूढ़े लोग यही करते हैं, या तो दिमाग खाते हैं या दवाई खाते हैं। दिमाग इस तरह खाते हैं कि अरे तुम अब तक उठा क्यों नहीं, अरे अब तक तुम सोया क्यों नहीं, अरे घर में ये क्या शोर हंगामा है,
बेटा और बहू में लड़ाई हो रही थी, आके टपकते हैं कि क्यों तुम लोग लड़ते हो, तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। माँ बाप ही कहते हैं। ये तो बूढ़े माँ बाप की वजह से पूरा घर सीधा रहता है। अगर टोकने वाले नहीं रहें तो आदमी जानवर हो जाए। यूरोप और अमेरिका में माँ बाप को ओल्ड एज होम में बहाल रख देते हैं। ओल्ड एज होम धीरे धीरे इंडिया में भी शुरू हो गया है। यानी ये बूढ़े बेकार हैं, अब इसको बूढ़े घर में डाल दो। इसको माहाना या सालाना कुछ फीस दी जाती है, फिर वो 2-4 साल के बाद मर जाएं तो वहाँ से फ़ोन आता है ये गए। गैर मुस्लिम है तो अपने हिसाब से, मुसलमान है तो अपने हिसाब से। मुसलमान तो ऐसा होता नहीं, बहुत कम 1-2% होता है, बाकी 98% सब कुफार मुशरिकीन ही ऐसा करते हैं। बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में, बूढ़ा घर में भर्ती कर देते हैं। उसका खेल खत्म हो गया। करोड़ों बूढ़े जो अपने नवासे नवासियों को देखने के लिए तरस रहे हैं, करोड़ों दादा और दादियां जो अपने पोतों को देखने के लिए तरस रहे हैं और तरस रही हैं, उन करोड़ों बूढ़ों की आवाज है अंदर से कि इस्लाम का कानून है कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज्जे मकबूल का अजर मिलता है। इस्लाम का कानून है कि जन्नत माँ के पांव के नीचे है। वो सारे करोड़ों बूढ़े जो ओल्ड एज होम में हैं, जो त्योहार के दिन भी तन्हाई में तड़प रहे होते हैं, अपने बाल बच्चों नवासे नवासियों को देखने के लिए तरसते हैं, उन सब की दिल की आवाज है कि काश पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाए। क्यों कि जब इस्लाम दाखिल होगा तो मुझको ये बेनिफिट मिलेगा कि बूढ़े ओल्ड एज होम में जलील नहीं होंगे, वह अपनी औलाद के सामने रहेंगे, उनकी पेशानी चूमी जाएगी, उनका चेहरा देखा जाएगा। ओल्ड एज होम में रहने वाले करोड़ों बूढ़ों की आवाज बहुत जल्द पूरी होगी, उसकी दुआ कबूल होगी। भले ही इस्राइल और अमेरिका ईरान पे बम बरसा के ईरान को जला दे, लेकिन एक वो वक्त आने वाला है कि दुनिया में एक यहूदी नहीं बचेगा। मेरे नबी का फरमान सच्चा है। हुजूर कहते हैं कि एक यहूदी जो भाग के किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा, वो दरख्त कहेगा ए मुसलमान यहाँ यहूदी छुपा है। मुजाहिद वहां जाएंगे। नबी सच्चे, नबी की बात सच्ची, चाहे आसमान टूटे जमीन फटे, मगर मुस्तफ़ा की बात आज तक गलत नहीं हुई है। ये हुजूर की बात सच होके रहेगी कि वह यहूदी या तो कलमा पढ़ेगा या कत्ल किया जाएगा। यानी एक काफिर जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। और ये किसी मौलाना अहमद रजा खां की बात नहीं है, यह किसी मौलाना शहरयार रजा कादरी की बात नहीं है। यह पैगंबर आजम का फरमान है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, कि इस धरती पर कोई पुख्ता घर या कोई मिट्टी का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इस सच्चाई को आज से 50 साल पहले यूरोप के डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जैसा मुहक्किक, जैसा मुदब्बिर, जैसा अदीब, बहुत हाईली क्वालिफाइड पढ़ा लिखा आदमी, उसने आज से 50 साल पहले कहा था कि इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का आदमी नहीं, बल्कि यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आज से 50 साल पहले कहा था कि जो दुनिया भर में माहौल बन रहा है, पूरे यूरोप में तहकीक का, तजस्सुस का, कॉन्सिडरेशन का, रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 100 साल के भीतर इंग्लैंड ही नहीं,
बल्कि पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। चाहे अमेरिका के गीदड़ फूकें या इसराइल के बंदर फूकें, वो फूक फूक के आज नहीं तो कल खुद खत्म हो जाएंगे, मगर इस्लाम का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि चूंकि आज मुसलमान मायूस हैं, मुसलमानों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, लोग ईरान पे होने वाले हमले को देखकर अंदर से उदास हैं और आने वाले वक्त में इस्लाम का क्या फ्यूचर होगा उसके ताल्लुक से एंक्सस और फिक्रमंद हैं। इसलिए मैंने एक इस्लामी अकीदा आपके सामने रख दिया कि वक्ती तौर पर हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, वक्ती तौर पर टेम्पोररी तौर पर हमारी बदअमली की, हमारे इंतशार की, हमारी टूट फूट की, हमारी आपसी दुश्मनी की, हमारी बिगाड़ की, जिस तरह हम घर में 4 भाई आपस में टूटे हैं, 2 भाई आपस में टूटे हैं, दूसरे की बोली अच्छी लगती है, अपने भाई की बोली अच्छी नहीं लगती है, दूसरों से दोस्ती है, अपने भाई से दुश्मनी है। जो माहौल अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का है, यही माहौल पूरी दुनिया का है, वर्ल्ड लेवल का है। कल जब इराक के सरबराह को मारा जा रहा था तो ईरान के लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जब सद्दाम हुसैन को कल फांसी दी जा रही थी, उन पर बम बरसाए जा रहे थे, तो ईरान के लोग नाच कूद रहे थे। चूंकि अमेरिका और यूरोप के जानवरों ने इन दोनों भाइयों को आपस में तोड़ दिया था। और आज अगर ईरान पे मुसीबत के दिन आ गए हैं तो सऊदी अरब के जानवर ये हंस रहे हैं और ये अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि तुम इनको मारो ताकि ये हमको निगल न जाए। इस तरह से 50 से ज्यादा ममालिक के लोगों को इन जालिमों ने उसी तरह तोड़ दिया है जिस तरह शैतान ने हमको भाई भाई में तोड़ दिया है, हमको अपनी बहनों से अलग कर दिया है, हमको अपनी बिरादरी के लोगों से अलग कर दिया है। जिस दिन हम आपस में मुत्तहिद अपने घर में हो गए तो समाज मुझको आंख नहीं दिखा पाएगा। जिस दिन हम अपने गांव के लोग मुत्तहिद हो गए, आसपास के गांव वाले हमको नहीं तोड़ पाएंगे। और जिस दिन दुनिया भर के सारे मुस्लिम कंट्रीज के लोग मुत्तहिद हो गए, उस दिन अमेरिका और यूरोप को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चूंकि किसी भी मजहब के मानने वालों के पास उतने ममालिक नहीं हैं जितने ममालिक मुसलमानों के पास मौजूद हैं। ये लोग टूटे हैं इसलिए दुश्मन फायदा उठा रहा है। ये मेरे लिए एक सबक है। अगर इसी तरह तुम टूटते रहे तो आज इसको मारा जाएगा, कल तुमको मारा जाएगा, परसों उसको मारा जाएगा, सारे मारे जाएंगे। इसे उस बुरे वक्त से आने से पहले सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। अगर तुम मुत्तहिद हो गए तो फिर ये लाखों सितारे मिलकर एक सूरज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो तुम मुत्तहिद होके सूरज बन जाओ, तुम मुत्तहिद होके चांद बन जाओ। ये लाखों सितारे तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये हमला हमें जलील करने के लिए नहीं, हमें आपस में मुत्तहिद होने के लिए किया जा रहा है। सही बात। अक्लमंद की आंखें उससे खुल जाए। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, बेहतर है वह मौत जो अल्लाह की राह में हो जाए। मरना तो सबको है, सारे लोग मरते हैं, मैं भी मरूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, सबको मरना है। हिंदुस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर मर गए जो आज हैं, इनको भी मर जाना है। मैंने कहा था 5 साल पहले कि हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं रहे, वो चले गए। सेकंड प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुलजारी लाल नंदा, वो नहीं रहे। मोरारजी देसाई नहीं रहे। चौथे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नहीं रही। फिर उसके बाद उनका बेटा राजीव गांधी नहीं रहा। फिर उसके बाद एक जंगल, एक बाढ़, सैलाब आ गया प्राइम मिनिस्टरों का। साहब वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे और चंद्रशेखर नहीं रहे, नरसिम्हा राव नहीं रहे, ये कोई नहीं रहे। तो आज जो हैं ये भी नहीं रहेंगे, सारे लोग चले जाएंगे।
ये जो चाह रहे कि मैं इस्लाम मिटा दूं, मदरसा मिटा दूं, मस्जिद मिटा दूं, ताड़ी छीन लूं, टोपी छीन लूं, औरतों का हिजाब छीन लूं, आप लोग नहीं रहेंगे मगर मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, चेहरे पे दाढ़ियां रहेंगी, औरतों के जिस्म पे हिजाब रहेगा, इस्लामी कलमा रहेगा। मिटाने वाले आपसे बड़े ताकतवर थे 500 साल पहले कि मैं मिटा दूंगा, मगर वो सारे मिट गए, मगर इस्लाम मिट नहीं पाया। चूंकि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटने की कोशिश की जाती है उतना ही ज्यादा ये पौधा हरा भरा होता जाता है। इसे कहने वाले अल्लामा काफी ने बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि मैं मर जाऊंगा मगर इस्लाम नहीं मरेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मुसलमानों, हमें हमारी बदअमली की सजा मिल रही है, इस्लाम नहीं मिटेगा। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूं, जो हदीस पाक का मैंने शुरू में जिसको मैंने पढ़ा है उसका तर्जमा मैं कर रहा हूं। सारे लोग आए चुपके से खामोशी से बैठ जाएं। अभी 1 घंटे का टाइम है इफ्तार में, 1 घंटे में 2-4 हदीस सुन लें ताकि आप उसको गिरह बांध के रख लें, आपका दिल रोशन हो जाए, आपका दिमाग रोशन हो जाए। डॉक्टर सरफराज साहब की वालदा को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और इन्होंने जो वालदा के लिए जो ज़बरदस्त महफिल, जो कभी बम्बई में मैंने देखा, कभी महाराष्ट्र में मैंने जिस महफिल को मैंने मुशाहिदा जिसका किया कि एक बंदा एक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में लाखों रुपए खर्च करते थे। मैं सोचता था कि बिहार में ऐसा हो सकता है क्या हमारे पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल में ऐसा हो सकता है क्या? मगर एक बेटे ने जो 50 गांव मिल के जो कॉन्फ्रेंस करते हैं गांव के लोग, उस एक वफादार बेटे ने अपनी माँ की मोहब्बत में करके दिखा दिया है। इन्होंने वो काम किया है जो काम महाराष्ट्र के लोग करते हैं, इन्होंने वो काम किया है जो गुजरात के अरबपति करते हैं, इन्होंने वो काम किया है जो राजस्थान के खरबपति करते हैं। इन्होंने बता दिया कि अब सीमांचल और बिहार वो बेदार हो रहा है। अब इनके पास पैसे, पहले मेरे बाप दादा के पास पैसे आते थे तो सिर्फ ज़मीन खरीदते थे, मगर आज हमारी नौजवान नस्ल के पास पैसे आ रहे हैं तो इनकी कोशिश होती है तो जलसा करवाया जाए, इनकी कोशिश होती है कि दीनी काम किया जाए, इनकी कोशिश है कि मस्जिदों की तामीर की जाए, इनकी कोशिश है कि खानकाहों की तामीर की जाए। अल्लाह ताला डॉक्टर सरफराज साहब की कमाई में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, इनके दिल में जो माँ की मोहब्बत है उस मोहब्बत का बेहतरीन सिला इनको अता फरमाए, और क़यामत के दिन फरमाबरदार बेटों को जो अल्लाह इनाम देगा उन फरमाबरदार बेटों की जमाअत में अल्लाह इनको शामिल फरमाए। तो इस महफिल के बहाने कुछ रूहानी बातें हो जाए और उसके बाद फिर दस्तरखान उधर लग ही चुका।